एवेंजर डूम्सडे के बारे में बात करने वाला हूँ कि एवेंजर डूम्सडे का जो चौथा टीज़र आया था उसके बाद उसके डायरेक्टर जो रूसो ब्रदर्स है उन्होंने पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था ये कोई टीज़र्स या वो नहीं है, ये स्टोरीज़ है। यानी कि ये टीज़र ट्रेलर नहीं, ये स्टोरीज़ है, 4 स्टोरीज़ हैं और इसमें क्लू है। अब इसमें क्लू है, क्या क्लू है? क्या इसके बैकग्राउंड में डूम दिखाया गया है या क्या है? जैसे टीज़र 1 की बात करें तो कैप्टन अमेरिका बाइक पे राइड कर रहा होता है, फिर वो उतरता है, फिर वो अपने घर के अंदर जाता है, अपने जो कॉस्ट्यूम उसे रखता है और फिर जब कैमरा घूम के आता है उसकी तरफ उसके अपने बच्चे के साथ दिखाया जाता है कि अब कैप्टन अमेरिका का एक बच्चा भी है। इसी नोट पे ये टीज़र 1 एंड होता है। टीज़र 2 स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है थोर लव के साथ और लव बीमार टाइप दिखाई जाती है। फिर उसके बाद थोर अपने फादर से प्रेयर कर रहा होता है कि मुझे ताकत दे, मुझे आल फादर्स की ताकत दे ताकि मैं इस आखिरी जंग पे जा सकूं और सुकून बन के अपनी बेटी के लिए लौटूं, ना कि कोई अजीम जंग वाला बंदा बन के। तो ये था टीज़र 2। और जो टीज़र 3 है वो स्टार्ट होता है एक्समैन के मेंशन से, जो पीछे से चार्ल्स एक्जेवियर की वॉइस होती है कि मरने से डर नहीं लगता, बात इस बात का है जब मौत सामने आएगी तब क्या होगा। तो तभी मैग्नीटो उसके साथ चेस खेलते दिखाया जाता है और जब सीन शिफ्ट होता है तो जो साइक्लोप्स है वो अपने ऐनक उतारता है और अपनी जो हीट से सारी चीज़ें तबाह करता है। पीछे उसके सेंटिनेंट जो है एक बड़ा सर बोर्ड, उसका पैर नज़र आ रहा होता है। ये टीज़र 3 एंड होता है। और जो टीज़र 4 है वो छुरी दिखाई जाती है कि उसने अपने जितने से भी प्यार करती थी उन सबको उसने खो दिया। और एक राजा भी अकेला, जब राजा की बात करते हैं तो नेमोर दिखाया जाता है और नेमोरा और उनका किंगडम दिखाया जाता है। फिर शूरी और एम्बाकू जा रहे थे रेगिस्तान में, फिर उन्हें के सामने जो दिखाए जाते हैं एकदम सीन शिफ्ट होता है जब एम्बाकू कहता है मी एम्बाकू किंग ऑफ वकांडा। तो सामने वो आता है ये बेन ग्रीम द थिंग फैंटेस्टिक फोर। तो वो कहता है मैं बेन एनसी स्ट्रीट अपनी जहाँ पे वो रहता है अपनी यूनिवर्स में वहाँ का वो एड्रेस देता है। और फिर शूरी वो शिप पे चढ़ी होती है, फिर वो जीप पता नहीं किसे अब इशारा करती है और फिर वो शिप पे चढ़ देते। इसी नोट पे टीज़र 4 एंड हो जाता है। अब ये स्टोरीज़ का कहा गया है। मुझे वो लगा कि 5वां टीज़र शैंची पे होगा, फिर उसके बाद 6वां टीज़र ये थंडरबोल्ट्स पे होगा, फिर ऐसे करके 7वां टीज़र होगा और मेरे ख्याल से 8वां टीज़र डॉक्टर डूम पे होगा। लेकिन अब यही कंफर्म हो रहा है कि सिर्फ 4 टीज़र ही थे। अब कोई वो 5वां 6वां 7वां 8वां टीज़र नहीं आने वाला। अब इस आएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर, शायद वो इसी मंथ है या नेक्स्ट मंथ है। जो मेन ट्रेलर होगा एवेंजर डूम्सडे का वो मार्च से पहले तो नहीं आने वाली। आप मेरी बात लिख के रख लें, इसे रिकॉर्ड कर लें। मार्च से पहले एवेंजर डूम्सडे का जो है फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर जिसके अंदर हमें सारे करेक्टर्स दिखाए जाएंगे, शैंची होगी, एवेंजर्स की टीम होगी, एक्समैन की टीम होगी और मेन डूम जो है इस मेन फिल्म का विलन और इस मूवी का टाइटल में जो डूम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने डाला वो दिखाया जाएगा इसे 2-2.5 मिनट या 3 मिनट के ट्रेलर में। और ये ट्रेलर रिलीज़ होगा मार्च में। मार्च से पहले ये ट्रेलर नहीं आएगा, यानी कि 2 महीने का वक्त है अभी इसके ट्रेलर में। तो वही बात सोच रहे थे कि क्या आखिरकार क्या ये क्लूज़ क्या हो सकते हैं इन 4 टीज़र में। मुझे तो सोच के समझ नहीं, आप मुझे बताएं आपको इनमें से कोई क्लूज़ पता चले हैं, कोई डूम का रिवील या कोई चीज़ ऐसी जो इस मूवी में बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो। इनकर्जन का हमें पता है डूम ने आना है, डूम ने सबसे पहले फैंटास्टिक फोर का बच्चा उठा लेना है। उन्होंने रीड रिचर्ड का जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड को, फिर ये जो सारी टीम है ये सारी जाएगी। अब पता नहीं वो डूम इनकी अर्थ से डायरेक्ट अपनी मेन 616 पे आता है क्योंकि इनकी शिप जो है मेन 616 पे एंड होती है। और जो थंडरबोल्ट का प्रोज का सीन था जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि वो एवेंजर डूम्सडे का सीन होने वाला है, वो बात आपको अब रियल होते नज़र आ रही होगी। लेकिन अभी भी जो रिलीज़ है अभी पूरे 11 महीने है इस मूवी के रिलीज़ में और इसका जब तक
पूरा फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर नहीं आ जाता, उससे चीज़ों के बारे में अभी क्लियर नहीं मिले, चीज़ें पता चलेगी कि स्टोरी क्या हो सकती है। स्टोरी 100% तो इनकर्जन पे है। डूम आएगा, इनकर्जन को रोकेगा नहीं, इनकर्जन को होने देगा। जो रोकने लगेंगे उन्हें डूम तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, और फिल्म के एंड पे सब हार जाएंगे और डूम जीत जाएगा। और डूम फ्रैंकलिन या मॉलिकर मैन या एंकर बीइंग, पता नहीं किन की वजह से वो गॉड डूम बन जाएगा। और फिर वही अवेंजर सीक्रेट वार में वो स्टोरी कंटिन्यू होगी, थोड़ी डिफरेंट किस्म से, कॉमिक बुक से बिल्कुल मेल खाती हुई नहीं, लेकिन उसको लेके चलती हुई स्टोरी अवेंजर सीक्रेट वार की तरफ बढ़ेगी, डूम्सडे की। ये हो गया। अब मैंने एक न्यूज़ ये भी सुनी थी कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो रन टाइम होने वाला है वो 3 घंटे 40 मिनट का होने वाला है। मैं तो चाहता हूँ कि 3 घंटे 40 मिनट का हो, और जो एवेंजर सीक्रेट वॉर है उसका रन टाइम 4 साढ़े 4 घंटे का हो, क्योंकि ये फ़िल्म डिज़र्व करती है। लेकिन इतना नहीं होगा, 3 घंटे भी हो जाए तो बड़ी बात है, 3 घंटे 40 मिनट तो इसका नहीं होगा। हाँ, एवेंजर सीक्रेट वॉर की अगर रन टाइम होता तो उसकी होती है। अब एवेंजर सीक्रेट वॉर की जो शूटिंग है वो तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, अब पता नहीं वो कब स्टार्ट होती है, क्योंकि वो की रिलीज़ में तो अभी 2 साल होंगे, इसकी रिलीज़ में भी 1 साल। लेकिन अभी से सीक्रेट वॉर की शूटिंग स्टार्ट करेंगे तो सीक्रेट वॉर एवेंजर्स डूम्सडे से भी बड़ी फ़िल्म है, क्योंकि वो सारी वीएफएक्सेबल यानी कि ग्रीन स्क्रीन में शूट होने वाली फ़िल्म है। कॉमिक बुक के हवाले से जो सीक्रेट वॉर की स्टोरी है वो जो है वो ग्रीन स्क्रीन में शूट होगी, फिर उसके ऊपर वीएफएक्स एडिटिंग और जो भी चीज़ें होती हैं वो सब होगी, क्योंकि वो पूरी फिल्म ग्रीन स्क्रीन पे शूट होने वाली है। एवेंजर सीक्रेट वॉर की आपने कॉमिक बुक पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आपने वीडियोस देखी होंगी। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए, और उसकी जो उसके अंदर होने वाली जो न्यू कास्ट है वो भी कंफर्म होनी चाहिए। जो जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने वाली जो सैडी सिंह, वो एवेंजर सीक्रेट वॉर के लिए कंफर्म हो चुकी है, यानी कि वो डूम्सडे में नहीं होगी, सीक्रेट वॉर में होगी। डायरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद अब अपना स्पाइडरमैन एवेंजर सीक्रेट वॉर एवेंजर डूम्सडे में होता ही है नहीं, लेकिन सीक्रेट वॉर में तो फाइनल है। अब सीक्रेट वॉर में आने वाले कैरेक्टर जो है उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। जो छुपाने वाले कैरेक्टर हो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें आपने करना है, और अब उसकी शूटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो ये था कुछ बातें एवेंजर डूम्सडे के 4 टीज़र को लेकर जो मेरे ज़हन में आई, वो मैंने आप तक शेयर करी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताएं। तो मेरी इसी वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू, नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट किसी टॉपिक पे बात करने वाली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।